क्योंकि आपके पेट में जो सिस्टम है भोजन को पचाने का, वो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। आपने सुना है भारत के बड़े बड़े वैद्यों के मुंह से, चिकित्सकों के मुंह से कि देखो भाई, खाना रात हो जाए तो नहीं खाना। आप में तो बहुत सारे जैन समाज की माताएं बहनें, आप तो जल्दी समझ जाएंगी। रात्रि भोजन का त्याग करना, नहीं खाना। क्यों? पचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य और नाड़ी दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। सूर्य का प्रकाश है तो जठराग्नि प्रदीप्त है, जठराग्नि प्रदीप्त है तो जूस बन रहे हैं, तो भोजन के पचने की क्रिया हो रही है। लेकिन उनकी सोचो, जहां 9 महीने सूर्य ही नहीं है, अब उनकी जठराग्नि कैसी होगी? या उनके पेट में पैदा होने वाले जूसेस कैसे होंगे? तो वो बेचारे बहुत तकलीफ में रहते हैं। तो उनके यहाँ क्या करना पड़ता है कि जूसेस पैदा होने में सूर्य के प्रकाश की जो मदद चाहिए वो तो मिलती नहीं है, क्योंकि हीट चाहिए, हीट तो मिलती नहीं है। तो खाने के पहले थोड़ी शराब पिएंगे, खाने के बाद थोड़ी शराब पिएंगे, ताकि थोड़ी हीट तो आए, थोड़े जूसेस तो बने। क्योंकि पेट में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो बिना गर्मी के बन ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो शरीर गर्म है क्योंकि वातावरण गर्म है, उनके यहाँ तो बर्फ पड़ रही है तो शरीर भी ठंडा है। जैसी बर्फ ठंडी है वैसे शरीर उनका ठंडा है। अब पेट में HCl का निर्माण नहीं हो रहा है, तो वो बेचारे कहेंगे कि भैया थोड़ी ब्रांडी पी लो पहले खाने से, थोड़ी बियर पी लो, थोड़ी कॉन्यक पी लो। कॉन्यक एक तरह की शराब का नाम है जो यूरोप में सबसे ज्यादा पी जाती है, क्योंकि यही एक शराब है जिसको पीने के बाद थोड़ा जूस बनेगा तो आपने जो सड़े मैदे की पाव रोटी खाई है वो थोड़ी बहुत पचेगी। और अगर आप ये नहीं पी पाए तो पचना सवाल ही नहीं। तो अब वहां रहने वाले हर आदमी को बियर पीना जरूरी, शराब पीना जरूरी, कॉन्यक पीना जरूरी। अब हम बिना सोचे समझे उनकी नकल करके खुद बियर पीना शुरू कर दें, शराब पीना शुरू कर दें, कॉन्यक पीना शुरू कर दें, तो हमारा तो सर्वनाश। क्योंकि यहां तो वैसे ही पेट में गर्मी बहुत है, क्योंकि सूर्य की गर्मी बहुत है, ऊपर से बियर पी के और गर्म करोगे तो मरना ही है यहां तो बिना सोचे समझे, बिना अकल के अगर हम उनकी नकल करें तो बीमारियां ही बीमारी। अब तीसरी किस्सा बताता हूं कि चूंकि वहां ठंड बहुत है तो सब्जी नहीं बन सकती। सब्जी पकेगी कैसे? बॉइलिंग पॉइंट चाहिए ना, उबाल का तो बिंदु चाहिए। दाल को पकाना हो तो दाल नहीं पकेगी, सब्जी बनानी हो तो सब्जी नहीं पकेगी। तो वहां क्या होता है, सभी सब्जियां डिब्बे में बंद होके आती और डिब्बे बंद सब्जियों को प्लेट में निकाल के वो खाते। अब डिब्बा बंद सब्जी की विशेषता यह है कि उसमें नमक मिला के नहीं डाल सकते डिब्बे में, नहीं तो खराब हो जाती है, तो नमक ऊपर से मिलाना पड़ता है। तो यूरोप के सभी देशों में पिसा हुआ नमक खाने की ही परंपरा है, क्योंकि नमक को सब्जी प्लेट में रखने के बाद ही मिलाना पड़ता है। भारत में अब यही नकल हमने करना शुरू कर दिया। पिसा हुआ नमक हम सबके घर में आ गया, जो आज से 50 साल पहले किसी घर में नहीं होता। हमारे यहाँ क्या है, कोई भी सब्जी हो, कोई भी दाल हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट सामान्य रूप से उपलब्ध है, क्योंकि सूर्य उपलब्ध है। तो हम जब नमक डालेंगे तो सब्जी बनाते हुए डालेंगे या दाल बनाते हुए डालेंगे, और दाल और सब्जी में नमक वही अच्छा होता है जो डेले वाला होता है, क्रिस्टल वाला होता है। वो डाल के अगर आप सब्जी बनाएंगे तो तासीर है दूसरी, और ये जो पिसा हुआ नमक डालेंगे तो बिल्कुल तासीर बदल जाएगी। और ये छोटी छोटी बातें जैसे ही बदलना शुरू करती हैं तो फिर बीमारियां आपके शरीर में घर करना शुरू करती हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जो पिसा हुआ नमक खाना आप शुरू कर दीजिए। अपने ही घर में एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। 2 बच्चे अगर आपके पास हैं, एक को रोज पिसा हुआ नमक खिलाइए और एक बच्चे को वो डेले वाला नमक सब्जी में डालते हुए, उबालते हुए खिलाइए। जो बच्चा डेले वाला नमक खाएगा वो ज्यादा स्वस्थ रहेगा, जिसको पिसा हुआ नमक दे रहे हैं वो हर समय बीमार रहेगा। कारण क्या है? आप पूछेंगे जी कारण क्या है? सब्जी को उबालते समय, दाल को उबालते समय जो नमक आपने डाला है, तो नमक भी उबल रहा है सब्जी के साथ, दाल के साथ। तो उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं, जो उसमें से शुद्धता नहीं है, अशुद्धता है, वो गर्म पानी के साथ कम होती जा रही है। और यहाँ पिसा हुआ नमक डाल दिया है तो सारी अशुद्धता के साथ गया है और आपको कुछ ना कुछ तकलीफ देने वाला है। और ये तकलीफ जानते हैं क्या आती है? आजकल ज्यादातर माताओं बहनों से मैं एक ही शिकायत सुनता हूँ
तो राजीव भाई हमको थायराइड की समस्या हो गई है। ये थायराइड उन सभी को होने वाला है जो पिसा हुआ नमक खाएंगे। और थायराइड के दोनों ही हिस्से हैं, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। दोनों में हम फंसे हैं और हमारी करोड़ों माताओं बहनें फंसी हैं। उसका एक छोटा सा कारण है पिसा हुआ नमक। जितने दिन आप ये खाते रहेंगे थायराइड से कभी भी बाहर निकल ही नहीं सकते, कितनी भी गोलियां खाएं, कितने भी इंजेक्शन लगाएं। लेकिन जैसे ही नमक बदल देंगे, बिना दवा के थायराइड ठीक हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए थायराइड के, ज्यादातर माताएं आती हैं क्योंकि उनको थायराइड की समस्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है सेंसिटिविटी के कारण। तो वो आती है शिकायत में कि क्या बताएं, इतना थायराइड बढ़ा हुआ है, फिर मैं ये गोली खाती हूँ तो शरीर और बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। और एक महिला तो एक बार मेरे पास आई थी जिनका वजन तो मुश्किल से 60 किलो था, लेकिन शरीर देखो तो लगे 100 किलो का, जैसे फुटबॉल में हवा भर दी हो। तब मैंने उनको समझाया कि आपकी समस्या क्या है। उनके समझ में आ गया। मैंने कहा बस कल से आप ऐसा करो, नमक बदल दो, पिसा हुआ नमक खत्म कर दो, डेले वाला लाओ। वो बहन जी ने शुरू किया है, अभी 8 महीने हो गए हैं, वो बराबर हो गई। 58 किलो वजन है, वैसा ही शरीर है। और वो कहती है अब मुझे थायराइड की समस्या है। अब वो कहती है राजीव भाई मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, 8 साल से मैं दवा खा रही हूँ, इतने इंजेक्शन ले लिए, कहां कहां मैं गई डॉक्टरों के चक्कर में, लेकिन किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि आपसे नमक पिसा हुआ मत खाओ। मैंने कहा उन्होंने नहीं बताया, उसके पीछे कारण दूसरा है। कारण ये है कि अगर आप ठीक हो जाएंगी तो डॉक्टर का धंधा कैसे चले, तो वो तो नहीं चाहेगा कि आप ठीक हो, वो नहीं बताएगा। जानता वो भी है, जो मैं बता रहा हूं वो डॉक्टर भी जानता है, बताएगा नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे से हमारे अपने जीवन में बिना सोचे समझे किए गए नकल के काम हमको इतनी बड़ी समस्याओं में फंसा। मीट एक बहुत अच्छी औषधि है जिससे हाई ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से ठीक होता है, लो ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, उच्च रक्त दबाव ये भी ठीक होता है मीट से, और निम्न रक्त दबाव भी ठीक होता है। अंतर क्या है? उच्च रक्त दबाव है तो मीट बदल देना, जो मीट खाते हो वो अभी बदलना। अभी क्या मीट है आपके घर में आयोडीन युक्त, वो पाउडर वाला, इसको हटाना, काला नमक लाना, तो उच्च रक्त दबाव ठीक हो जाएगा। और एक दूसरा उपाय और है, आयुर्वेद में कहा गया है जिनको हाई बीपी है, उच्च रक्त दबाव, उनको समुद्र स्नान करना। समुद्र स्नान, अभी समुद्र कैसे आएगा इंदापुर में, तो उसका उपाय बताता हूं। स्नान का पानी है ना, उसमें मीट मिला दो, समुद्र तैयार हो गया, हो गया ना। अभी उससे स्नान कर लो, साबुन नहीं लगाना। तो जो व्यक्ति भी मीट के पानी से स्नान करे उसको हाई ब्लड प्रेशर बिना औषध के ठीक होता है। और कितनी बार करना? सप्ताह में 2 बार। रविवार को किया तो गुरुवार को करना, फिर रविवार को, फिर गुरुवार, 2 बार से जास्ती करने की जरूरत है, ठीक है। और मीट बदल देना, पत्थर वाला नमक खाना, ये वाला नहीं, आयोडीन। और जिसको लो ब्लड प्रेशर है, रक्त दबाव कम हो जाता है, वो पानी में मीट मिला के भरपूर पीना, दिवस में 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो उनको निम्न रक्त दबाव ठीक हो जाता है। तो मीट दोनों में औषधि है, उच्च रक्त दबाव में, निम्न रक्त दबाव। ऐसे ही हमारे घर में, मैंने पहले भी कई बार बोला, दूधी भोपला बहुत अच्छी औषध है। किसी को भी हृदय घात की तकलीफ है, या संधिवात है, या कोलेस्ट्रॉल जास्ती बन गया है, उनको दूधी भोपले का रस रोज लेना, 1 गिलास, कम से कम इतना, ये वाला, खाली पेट सवेरे सवेरे, तो हृदय घात कभी होता नहीं, कोलेस्ट्रॉल जितना भी है सब निकल जाता है, और कभी भी दोबारा संधिवात नहीं हो सकता। और शरीर के अंदर जितने विषाक्रिय तत्व हैं, विषैले तत्व, वो सब बाहर निकल जाते हैं, शरीर एकदम स्वच्छ हो जाता है। दूधी भोपले का रस। अब दूधी हमेशा मिले इसकी व्यवस्था कर लो, घर में लगा लो, दूधी का एक बीज लगाओ, एक बीज में 125 दूधी टूटती है, हाँ, फिर वो खत्म हो जाए, दूसरा लगा दो, सतत पूरे साल दूधी मिल सकती है। तो अपने घर में दूधी का झाड़ जरूर लगा के रखो, वो जो बेल होती है ना क्रीपर, दूधी बहुत अच्छी औषधि। नमक वो खाना चाहिए जिसमें सबसे अधिक सूक्ष्म पोषक तत्व हो, सबसे अधिक, ऐसा नमक खाना चाहिए। मीट कौन सा खाना चाहिए? जिसमें सबसे अधिक सूक्ष्म पोषक तत्व हो।
तो आप पूछोगे कौन से मीट में सबसे अधिक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो आयुर्वेद कहता है ये जो मीट होता है ना, जिसको हम काला नमक कहते हैं, काला मीट कहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व। फिर एक दूसरा मीट आता है जिसको सेंधव लवण कहते हैं, सेंधा नमक, उसमें और भी ज्यादा अच्छे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो या तो काला नमक खाइए या तो सेंधा नमक खाइए, नहीं तो वो साबुत वाला नमक खाइए जो डेले में बनकर आता है। यही 3 मीट हैं जो खाए जा सकते हैं। तो फिर आप बोलोगे वो आयोडीन युक्त मीट का क्या करें, वो बहुत खतरनाक है, उसे मत खाइए। ये जो आयोडीन युक्त मीट आपको खिलाया जा रहा है ना, ये आपकी जेब पर डकैती डालने के लिए है, लूटने के लिए है। और ये लूटने का खेल कैसे चल रहा है? ये खेल ऐसे चल रहा है कि मीट बनता है 15 पैसे किलो, क्योंकि मीट बनाने में कोई खर्चा नहीं आता। मीट बनता है दरिया के पानी से, समुद्र के पानी से और सूरज की रोशनी से। समुद्र का पानी टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, सूरज की रोशनी टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री। ना सूरज की धूप में कोई टैक्स है, ना उसका कोई कॉस्ट है। ना समुद्र के पानी पर कोई टैक्स है, ना उसका कोई कॉस्ट है। दोनों फोकट में है और दोनों के मिलने से मीट तैयार होता है। समुद्र के पानी के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, मीट तैयार हो जाता है। इस मीट में जो मेहनत करने वाले मजदूर हैं उनको 15 पैसे किलो से लेकर 25 पैसे किलो की मजदूरी दी जाती है, तो मीट लगभग 25 पैसे किलो का पड़ता है। वो मीट आपको 12 रुपए किलो बेचा जा रहा है। आपकी लूट हो रही है। कितनी लूट हो रही है आप सोचें। और ये उस देश में हो रही है जिस देश में महात्मा गांधी ने मीट सत्याग्रह किया था 1930 में। भारत में महात्मा गांधी ने 1930 में मीट सत्याग्रह किया था। कारण क्या था? अंग्रेजों की सरकार ने मीट पर टैक्स लगा दिया था और अंग्रेजों की सरकार ने मीट को महंगा बना दिया था। महात्मा गांधी का कहना था कि मीट सबसे सस्ता मिलना चाहिए हर भारतवासी को, और अंग्रेजों ने उसको महंगा कर दिया टैक्स लगाकर। तो महात्मा गांधी ने मीट सत्याग्रह किया 12 मार्च 1930 को।